हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सिंह आज फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फाइल टैब का पार्ट 2, जिसमें हम सारी चीज़ें फाइल टैब से कवर करेंगे। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि हम वर्क बुक पर और वर्कशीट पर किस किस तरह से प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उसके आगे की वीडियो। तो दोस्तों, ये प्रोटेक्ट वर्कबुक में हम जाते हैं और हमने देखा था कि प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर कैसे हम लॉक करते हैं, क्या होता है वर्कबुक स्ट्रक्चर। उसके बाद आ रहा है हमारा रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। इस ऑप्शन का तभी हम यूज कर सकते हैं जब हम अ, अपने एक्सेल को ऑनलाइन कहीं पर क्लाउड में सेव करें, वन ड्राइव में से सेव करते हैं तब। ठीक है। तो इसके थ्रू हम ये मैनेज कर सकते हैं कि किस पर्सन को हमें कट कॉपी पेस्ट की परमिशन देनी है, कौन पर्सन प्रिंट कर सकता है फाइल को, कौन एडिट कर सकता है एक तरह से। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि जो आप लोगों को शायद पता होगा कि जब कभी हम आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उस पे एक राइट का मार्क लग के आता है, ग्रीन कलर का। सेम ऐसी सर्विस होती है ये भी। इसमें हम अपना जो डिजिटल सिग्नेचर है वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मार्क एज फाइनल पर। मार्क एज फाइनल में फाइनल और ऑलवेज रीड ओनली, ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम होते हैं। मार्क एज फाइनल में क्या होता है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम मार्क एज फाइनल कर देते हैं। हम इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, क्योंकि सेव के लिए मांग रहे हैं। तो हमने सेव कर लिया ऐसे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, बट हाँ, कोई भी अगर टाइप करना चाहे तो टाइप कर नहीं सकता है। क्यों नहीं टाइप कर सकते? क्योंकि हमने इसको फाइनल कर रखा है। ये होता इसलिए है कि कोई गलती से कोई कुछ छेड़खानी ना कर दे हमारे डॉक्यूमेंट में। अगर हम चाहते हैं कि एडिट करें डॉक्यूमेंट को, तो हम एडिट एनीवे पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। मार्क एज फाइनल का ऑप्शन वहां से हट जाएगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन इसी में आता है वो आता है इंस्पेक्ट वर्कबुक का। तो चलिए देखते हैं हम इंस्पेक्ट वर्कबुक। इंस्पेक्ट वर्कबुक में जो ये इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, ये क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी चेक करता है। इसमें कुछ एरर होता है तो वो हमें देख करके बता देता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सारा हमारा चेक लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इन सब के अंदर हमें एरर को चेक करना है। ठीक है। तो हम इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और ये हमारा चेक करके बता दे रहा है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। अब देखो यहाँ पर ये एक इसने प्रॉपर्टीज का एरर शो किया है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या एरर आ रहा है, ऑथर देखना है और एब्सोल्यूट पाथ टू द वर्कबुक। मतलब कि क्या कह रहा है ये कि हमारी जो वर्कबुक का पाथ है वो अवेलेबल नहीं है और ऑथर अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमें ये पता लग गया कि हमारे पास जो वर्कबुक है उसमें ऑथर नहीं है। ऑथर देखो, ऐड ऑथर, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। जैसे मेरा नाम मोहित सिंह है, मैंने अपना ही नाम डाल दिया यहाँ पर। और सेकंड थिंग ये कह रहा है कि सेव करने के लिए। तो दोस्तों, सेव करने के लिए हम सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो हमारा होता है F12 प्रेस करने का। ठीक है, F12 जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि ये वर्कबुक सेव होने लगती है। डायरेक्टली सेव का ऑप्शन आ गया, तो हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं और फाइल के नाम से, फाइल टैब के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। राइट। अब हम देखते हैं जा करके, इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको अगेन। और तो अब देखो ये सारे की सारा जो है ना करेक्ट बता रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट में है वो वहाँ जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या कमी थी।
वो हमने कमी को पूरा कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी भी एक तरीके का एरर चेकर ही होता है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें कोई भी इसने एरर शो नहीं किया है। अगर एरर शो करता है तो यहाँ पर आपको एरर बताएगा। जैसे ही हम एरर पे क्लिक करेंगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसके बारे में डिटेल आएगी कि वो एरर क्यों शो कर रहा है, उससे क्या क्या हमें प्रॉब्लम आ सकती है आगे, राइट। तो एक्सेसिबिलिटी का ये यूज होता है। अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें एक और ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, चेक कंपेटेबिलिटी। चेक कंपेटेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास 2003 का एक्सेल वर्कबुक है, ठीक है, और उसको हम ओपन कर रहे हैं अपने लेटेस्ट वर्जन में। इस कंडीशन में होता क्या है कि कुछ ऐसे उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो इसमें सपोर्ट नहीं करती हैं, या यूं कहें कि जो इसकी इसकी जो कमांड्स हैं वो उस डॉक्यूमेंट में सपोर्ट नहीं करती हैं। तो उस चीज को हम कंपेयर कंपेयर वो जो फाइल है वो इस एक्सेल वर्जन के कंपेटेबल में है कि नहीं है, हम यहां से देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आ रहा है नो कंपेटेबिलिटी फाउंड, ठीक है। एक और खास बात मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ही हम 2003 की या फिर 97 की वर्कबुक ओपन करते हैं लेटेस्ट वर्जन में, तो ये जो कंपेटेबिलिटी चेकर है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और हमें स्क्रीन पे ओपन होने के बाद फाइल ऑटोमेटिकली चेकर, जो कंपेटेबिलिटी चेकर है वो स्क्रीन पर ही आ करके हमें दिखा देता है कि क्या क्या अनकंफर्टेबल है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, तीनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे आई होप। उसके बाद आते हैं मैनेज वर्कबुक पे। मैनेज वर्कबुक क्या होता है कि देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक। ये कौन सी अनसेव्ड वर्कबुक है? जब तो या तो देखो, या तो हम क्या करेंगे कि काम करके डिलीट कर देंगे फाइल, मतलब सेव नहीं करेंगे और बंद कर देंगे। एक वो होता है कि काम करके सेव कर देंगे और फाइल बंद कर देंगे। तो ये तो यूजर का, मतलब यूजर का पर्सनल मैटर है ना, कि मतलब वो सेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये अनसेव्ड वर्कबुक क्यों अपने पास सेव करेगा? दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि अगर हम कोई भी फाइल यूज कर रहे हैं और यूज करते करते सडनली सिस्टम हमारा बंद हो जाता है, उस कंडीशन में ऑटो सेव जो होता है ना एक्सेल में, वो यहाँ पर जा करके सेव हो जाता है। देखो जैसे एक फाइल हमारी सेव मिली एक्सेल 15 के नाम से, हम इसको ओपन करते हैं तो देखो ब्लैंक है, खाली है। तो दोस्तों ये होता है हमारा। अब देखो हम यहाँ पर सेव मांग रहे हैं, डोंट सेव कर देते हैं हम, ठीक है। हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं एक बार। तो ये जो वो होता है, जो भी हमारे पास अनसेव्ड वर्कबुक है, जैसे हमारा सिस्टम सडनली बंद हो गया है या किसी वजह से बंद हो गया है सिस्टम, तो उस टाइम पे जो ऑटो सेव वाली फाइलें होती है वो इस लोकेशन पे जा करके सेव हो जाती हैं, जिनको हम बाद में ओपन करके यूज कर सकते हैं या फिर ओपन करके सेव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इसमें राइट साइड में आ रहा है इसका प्रॉपर्टी फाइल का। अगर हमने फाइल को सेव ही नहीं किया है तो साइज नहीं दिखाएगा। ये सारी चीजें हमें या तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑथर ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। लेकिन अभी हमने इसको सेव नहीं किया है, सेव कर लेते हैं पहले। इसको सेव करने के बाद देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आता है। डेस्कटॉप पे कर लेते हैं MO के नाम से। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आए हैं। तो अभी देखो यहाँ पे इसका साइज आ गया है। टाइटल हम दे देते हैं, कोई भी टाइटल, टैग्स लगा देते हैं। देखो टाइटल का तो यूज ये होता है कि हमें बस जानने के लिए कि मतलब किस पर्पज से फाइल बनी है। टेक्स्ट का यूज होता है अगर हम पूरे सिस्टम में कहीं फाइल रख के और इसको मतलब भूल जाते, याद ही नहीं रहता है हमें कि कहाँ पर सेव करी थी,
तो हम टेक्स्ट इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हम इजीली उसको फाइंड कर सकें फाइल को। ठीक है, कैटेगरीज तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही है। लास्ट मॉडिफाइड, क्रिएटेड, ठीक है, लास्ट प्रिंटेड जबकि हमने प्रिंट किया नहीं। अब देखो यहाँ पर ऑथर भी आ गया है और लास्ट मॉडिफाइड ऑथर भी आ गया है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमें शो करती हैं। अगर आपको नीड होती है इनको फिल करने की तो फिल करें, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको आप यूज ही करें। उसके बाद सेव पे आते हैं। सेव का तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बहुत अच्छा सा एक शॉर्टकट बताया है। सिंपली आपको F12 प्रेस करना है, बिकॉज हम कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल एस करने के लिए हम देखो नया वर्कशीट लेते हैं, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैंने ये लिया, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के डायरेक्टली ये आता है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें ऐसे जाना है। अब चाहते हैं हम कि दूसरी लोकेशन पे जाएं, तो यहाँ पे मोड लोकेशन पे जाके ये आ गया। फिर यहाँ पे ब्राउज करना है। इतना लंबा प्रोसेस कौन फॉलो करे। इससे अच्छा ये है कि डायरेक्टली आप F12 का यूज करें और ये सेव एज वाला हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए और हमें डायरेक्टली सेव करने को मिल जाए। ठीक है, सेव का यूज होता है कोई भी नया डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना है, या फिर कोई भी हमारा पुराना डॉक्यूमेंट है उसको ओवरराइड करना है। ओवरराइड सेव करना है। ओवरराइड सेव का मतलब होता है जो भी पहले का काम किया हुआ है वो हटके जो हमने मॉडिफाई किया है एक्सेल, वो सारा मॉडिफाइड वर्क हमारा उसमें सेव हो जाएगा और ओल्ड वर्क हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं सेव एज पर। सेव एज का मतलब होता है कोई भी अगर हमारे पास पुरानी वर्क शीट है या वर्कबुक है, उस पर हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी वर्कबुक भी रहे और जो हमने काम किया वो भी रहे हमारी। तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि एक ही मतलब एक्सेल की फाइल है, एक ही फाइल दो नेम से नहीं सेव हो सकती है। सॉरी, दो फाइलें से सिंगल नेम से सेव नहीं हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सेव एज करना है और दूसरे नाम से सेव कर देना है। तो हमारी जो पुरानी फाइल है वो भी रहेगी और जो मॉडिफाइड वर्क है वो भी रहेगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री का ऑप्शन अभी शो नहीं होगा, हम आगे जाके आगे चल के इसको क्लियर करेंगे कि इसको कैसे एनेबल करते हैं और क्या इसका यूज होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट का ऑप्शन हमारे पास है, हम प्रिंट का ऑप्शन अभी नहीं समझेंगे, पेज लेआउट में जाकर के हम प्रिंट समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है शेयर। शेयर का मतलब ये होता है कि आपको किसी अनदर पीपल को शेयर करना है ये, ताकि वो इसको एडिट कर सके और हमें उसका सारा काम देख सके। तो देखो, पहला स्टेप क्या कह रहा है, कह रहा है सेव योर डॉक्यूमेंट टू क्लाउड। सेकंड कह रहा है शेयर योर डॉक्यूमेंट, वी विल डू दिस आफ्टर यू हैव फिनिश्ड सेविंग। पहले आपको इसको क्लाउड में सेव करना है। क्लाउड का मतलब हो गया इसका इसका जो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है वो है वन ड्राइव के नाम से। ठीक है, तो वन ड्राइव में हमें सेव करना है, वहां से हम इजीली इसको शेयर कर सकते हैं अनदर पीपल्स को और वो इसमें चेंजेस कर सके। दूसरा क्या है, आप डायरेक्टली ईमेल के थ्रू कर सकते हैं इसको एज अटैचमेंट। ठीक है, एज पीडीएफ भी कर सकते हैं, एज एक्सपीएस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास आउटलुक कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही होती है, जिसमें हम मेल को मैनेज करते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट अपने सेशन में रखेंगे, क्योंकि अभी जो ये सेशन चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही चल रहा है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में ही यहाँ पे लर्न करेंगे। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट। अब देखिए, एक्सपोर्ट और सेव एज दोनों सेम ऑप्शन है लगभग, क्योंकि देखिए इसमें आ रहा है क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस। अगर हमें ये वाली फाइल का पीडीएफ क्रिएट करना है और एक्सपीएस करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर हमें किसी दूसरे फाइल टाइप से चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हमें चेंज फाइल टाइप पे जाना है और यहां पर हम जिस भी फाइल टाइप में हमें चाहिए डॉक्यूमेंट उस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेव एज कर देंगे।
सेव एज करने के बाद देखिए जैसे हम 97 से 2003 तक में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव एज कर देंगे। सेव एज करने के बाद देखो यहाँ पर सेव एज टाइप क्या आ रहा है, 97 से 2003 तक का। ठीक है, तो इस ऐसे हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। और सेव एज में भी अगर हम जाएंगे तो सेव एज में भी सेम ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। देखो यहाँ पर भी वही आ रहे हैं, 97 टू 2003 वर्कबुक, है ना, CSV UTF-8 कॉमा डिलिमिटेड। तो ये सारी की सारी हमारी सेव एज के भी ऑप्शन हैं। तो आप एक्सपोर्ट छोड़ दीजिए, सेव एज का हमेशा याद रखिएगा क्योंकि सेव एज रहेगा हमारे पास। ठीक है, देन हम चलते हैं पब्लिश में। पब्लिश क्या होता है, पब्लिश टू पावर बीआई। पावर बीआई भी एक अलग से माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है जिसके थ्रू हम इसको पब्लिश कर सकते हैं पावर बीआई पे रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्लोज। क्लोज का तो मतलब आपको पता ही है, क्लोज का मतलब क्लोज ही होता है। उसके बाद आगे आता है हमारे पास अकाउंट। अकाउंट में हम ये चेक करते हैं कि हमारा यूजर की इंफॉर्मेशन क्या है, यूजर क्या है, किस नाम से हमारा ऑफिस है। ठीक है, नेक्स्ट ये सर्च कर सकते हैं कि हमारा जो ऑफिस है वो कौन सा वर्जन है, कौन सा एडिशन है। तो एडिशन इसका है प्रोफेशनल प्लस और वर्जन है 2016। उसके बाद नीचे आ रहा है दिस प्रोडक्ट कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में कितने एप्लीकेशंस हैं जो कि इसके साथ इंस्टॉल्ड हैं। तो हमें दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो इतने सारे के सारे हमारे पास हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो मैनेज अकाउंट सेटिंग, आप यहाँ से अपने अकाउंट की सेटिंग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिस बैकग्राउंड में हम अगर चलते हैं तो अब ऑफिस बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पर देखिए सर्किट आ रहा है। देखो अपर राइट साइड में ऊपर की साइड देखते हैं तो आपको देखो अलग अलग तरह के आपको दिख रहा है डिजाइन। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड का जो ऑप्शन होता है ये हमारा अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ही आता है। उसके बाद ऑफिस थीम आ रहा है। थीम का मतलब ये होता है कि जो ये कलरफुल है या देखिए ग्रीन टाइप का है तो इसको ग्रे करना है। ठीक है, वाइट हो गया। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखिए कनेक्टेड सर्विसेज दिख रहा है। कनेक्टेड सर्विसेज में हम अपनी जो क्लाउड है उसको कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे एक आपको दिख रहा है वन ड्राइव पर्सनल। तो वन ड्राइव मैंने आप लोगों को बताया था कि वन ड्राइव इनका अपना क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। इसमें और भी हम गूगल का क्लाउड भी स्टोर मतलब सेव करके रख सकते हैं या फिर अनदर कोई सा भी क्लाउड जिसमें हमारे पास स्टोरेज हो फाइल सेव करने के लिए रख सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखिए ऑफिस अपडेट्स है। ऑफिस अपडेट्स में यहाँ से हम अपने MS ऑफिस को अपडेट कर सकते हैं क्योंकि ये 2016 में तो अपडेट नहीं मतलब ठीक से नहीं होता है, लेकिन अगर हम 365 में अपडेट करें तो उसमें सारे फंक्शंस भी अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पर अबाउट एक्सेल में एक्सेल के बारे में ही होता है सारा कुछ। तो आप लोगों को अगर इसका जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच।